ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ एक बार। 4 क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, राइट? यस मैम। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे आगे जाके। तो जिसमें से एक है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgX बोल सकते हो, मतलब सिंपल आप बोल सकते हो इन जनरल वे RMgX, ठीक है। तो अगर मैं इसका मान लो एग्जांपल लेती हूँ, सपोज CH3MgBr, जिसमें आप लोगों को ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप लोगों को पता है बच्चे, इधर देखो, जो मैग्नीशियम होता है वो आपका क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कार्बन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करवाऊं, तो आप देख पाएंगे कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पे हम यहाँ पे पार्शियल चार्ज दिखाते हैं और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले के केस में हम कार्बन CH3 का क्या कंसीडर कर रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल होते हैं, एल्काइल लिथियम जैसे CH3Li। ये भी आप बोल सकते हो कि मैम कार्बन और लिथियम को अगर हम कंपेयर करेंगे तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, यानी कि लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इस तरह से दिखा सकते हो। तो यहाँ पे भी कार्बन का इसका क्या होगा? मिथाइल का माइनस आई इफेक्ट होगा। समझ रहे हो? यस। ठीक है, इसको लिख लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। हालांकि जब हम ऑर्गेनिक में आगे चलेंगे, जब मैं आपको आपके जो 12th के चैप्टर्स है वहां पे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस आती है, और हर साल गवाही है इस चीज की कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से क्वेश्चन 200% आता है। इस बार भी आया था, 2023 में, 22 में भी आया था, 21 में भी आया था। तो बहुत ज्यादा फेमस है। जेई एडवांस वालों का भी फेवरेट रिएजेंट है ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जेई मेंस वालों का भी है और नीट वालों का भी है। तो इसको तो हमें बहुत डिटेल में जाके पढ़ना, बट हाँ इतना बेसिक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि RMgX की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल। मैम हाइड्रोकार्बन में भी तो होती है इसकी कोई हाँ, रिएक्शन? हाइड्रोकार्बन में भी होती है ना इसकी कोई रिएक्शन? कौन सी होती है? उससे तो वो बनेगा ना, बनेगा अगर आप मान लो इसमें आप वो डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका ये बनेगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो सपोज, ये मैं आगे चल के कराऊंगी, अगर आप RBr ले लो, कोई भी अल्काइल हेलोजन ले लो, तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। इसको आप किसी हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, समझे? वो आगे की बात है, जब हम आगे ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे वहां पे बताऊंगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये वाला, इधर देखना एक बार। 6th क्वेश्चन पूछा है ये वाला। आप सबको मैं दिख रही हूँ ना? मेरी आवाज वगैरह तो आ रही है ना प्रॉपर? यस मैम। अब इधर थोड़ा सा कुछ नहीं है इसमें। देखो आप लोगों को ये तो पता है ना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट वही आएगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है समझ लो वही माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब वो प्लस आई लगा रहा है। यही तो मतलब हुआ ना। तो अब इधर आना एक बार, ये वाला कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला क्या है? sp2, फिनाइल का, फिनाइल वाला कार्बन। तो मुझे तुम खुद बताओ कि माइनस ये फिनाइल रिंग और मिथाइल में से कौन माइनस आई और प्लस आई लगाएगा? आई। ये माइनस आई लगाएगा, प्लस यस है ना। व्हाट अबाउट दिस? ये कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp2। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp वाला। पी वाला। तो ये माइनस आई लगाएगा और ये प्लस आई। बताओ, यही आंसर है इसका। पहले वाले केस में माइनस आई लगाएगी फिनाइल रिंग, दूसरे वाले केस में प्लस आई। कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो, धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना। तो चीजें एकदम से नहीं आती, ध्यान रखना। एक ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स बायो या मैं फिजिकल या इनऑर्गेनिक से कंपेयर करूं तो ऑर्गेनिक एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो टाइम लगता है
उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रोंग है। मेरा तो हमेशा मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे उसका मतलब ये समझ लो कि तुम अपनी ऑर्गेनिक उतनी ही स्ट्रोंग कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, सिर्फ अपना उतना ही फोकस कर रहे हो जितना मैं क्लास में करा रही हूँ, तो हो सकता है कि उतनी ही नॉलेज रह जाए तुम्हारी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचोगे नहीं। अब जैसे देख लो ये वाला आया, हालांकि मेरे को लास्ट टाइम बताना था, रह गया, लेकिन आप लोगों में से जिन बच्चों ने ढूंढने की कोशिश की ये क्या है क्या नहीं है, वो अच्छी बात है, ठीक है। और आप लोगों ने मेरे से पूछा भी कि मैम डाउट है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं इसके बारे में वो गलत चीज है। तो आप लोगों को एक्सप्लोर करना है खुद को ऑर्गेनिक में, समझ रहे हो? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने लगाओगे ना उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस बस। तो मैं टोटल आपके 9 लेक्चर्स लूंगी इसके जीओसी के, सेकेंड लेक्चर है, ठीक है जी। चलिए यस मैम। चलिए स्टार्ट करें फिर। हाइपर कंजुगेशन किसी और सब हो गए थे क्वेश्चंस बाकी बेटा? यस मैम। ठीक है, हाँ बता दिया करो थोड़ा ग्रुप में भी मुझे। आज जो हाइपर कंजुगेशन का गुंजन उस दिन कह रहा था कि मैम वो पीडीएफ बना के दे दो, तो वो 2 ही पेज थे इसलिए मैंने नहीं बना के दी थी, बट आज मेरे को ध्यान था, मैंने कहा चल पीडीएफ बना के दे देती हूँ तुम लोगों को, तो उसको कर लेना। वो MS चौहान के ही क्वेश्चन है, ठीक है। जीओसी के जो भी क्वेश्चन दूंगी वो मैं दूंगी, अपने आप नहीं करोगे। अगर अपने आप करने मॉड्यूल भी मैं अपलोड करवा दूंगी आज में, बट जितने मैं दे रही हूँ एटलीस्ट उतने तो करो, ठीक है। पीवाईक्यू कर सकते हैं खत्म होने के बाद? नहीं अभी मत छेड़ना, जीओसी के PYQs मत छेड़ना। एंड होने के बाद तो हाँ, जब तुम्हारा ये हो जाएगा ना, इंडक्टिव हो गया, हाइपर हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाँ मीजोमरिक हो गया, तब लगा लेना, अभी मत लगाना, गलत हो जाएगा। मिक्स आते हैं, हाँ मिक्स आते हैं ना क्वेश्चन। ओके, टॉपिक अपना क्या है? हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। चलिए ये भी अच्छा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। इसमें जो सबसे अच्छा कंसेप्ट होता है वो ऑर्बिटल अप्रोच होता है, उसको सीखेंगे आज। चलिए ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, राइट। अब देखो, जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट बता रही थी तो मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई थी? परमानेंट इफेक्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे ही जो हाइपर कंजुगेशन है बच्चों, वो भी क्या है आप लोगों का? परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। ओके ओके। इंडक्टिव इफेक्ट आप कब कंसिडर करते थे बच्चे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता था, आप देखते अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था तो वहां पे आप नहीं कंसिडर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन में भी कुछ ना कुछ हम देखेंगे कि किस किस केसेस में हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइपर कंजुगेशन जो ऑब्जर्व होता है, जो हम देखने वाले हैं, वो किस में देखने वाले हैं बच्चों? कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में और आपके एल्कीन, इन तीनों में आपको हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। लिखो इसको, लिखो जल्दी, फिर समझाती हूँ। बहुत मच्छर है भैया बारिश की वजह से। चलिए लिख लिया? चलिए यस। अब हम करेंगे इसकी कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है? जैसे अपनी इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था, है ना, क्या क्या होना चाहिए, ऐसे हम हाइपर कंजुगेशन में देखेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन में पहला क्या है? लिखो, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लिखो, अगर किसी ने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप ये वाले बना सकते हो, हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड लिख लिया सबने? यस। सेकेंड लिखो, अल्फा कार्बन contain at least 1 अल्फा हाइड्रोजन। लिखो मैम अल्फा कार्बन बता दो मैम कौन से होते हैं? अभी बता रही हूँ, अभी एग्जांपल लेके बताऊंगी प्रियांशु, अभी सिर्फ लिख बेटा, ये 2 पॉइंट्स लिखो, मैं अभी जस्ट एग्जांपल लेके बताती हूँ, ठीक है। चलो लेते हैं एग्जांपल, ये वाला ले लेते हैं, CH3 CH2 पॉजिटिव। सपोज मैं कार्बोकेटाइन का केस ले रही हूँ, धीरे धीरे मैं आपको रेडिकल वगैरह का भी बताऊंगी, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि कार्बोकैटायन का केस है। अब देखो, इधर देखो बच्चों, जिस कार्बन, ध्यान से सुन लो बच्चे, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता अल्फा कार्बन। मैम कार्बोकैटायन में जो प्लस प्लस चार्ज है मैम, उसके बगल वाला जो कार्बन है हाँ, वो अल्फा कार्बन होता है, अभी बता रही और हूँ। उसी पे मैम हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन। हाँ बेटा, चलो इधर देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है प्रियांशु, उसके साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा अल्फा कार्बन। एक काम करते हैं, तुम्हारी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एक मिनट रुको, ये कर लेते हैं, है ना, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये भी अल्फा हाइड्रोजन है? सॉरी, अल्फा Yes, कार्बन है, अल्फा कार्बन है। यस मैम। और अल्फा कार्बन चेक कर लो, एक काम करो, इसको ओपन कर लेती हूँ मैं अच्छे से। ये ठीक है, यहाँ पे करो CH, ये तो मैंने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए, फिर भी मैं पॉजिटिव लगा रही हूँ, गलत बात। ठीक है, तो इधर देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये भी आपका अल्फा है और ये भी आपका अल्फा है। और चेक करो क्या अल्फा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? यस मैम है। फिर आप चेक करो क्या इस अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक H है? यस मैम, यहाँ तो 3 अल्फा H प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी कितने हैं बच्चों? 3 अल्फा H। यानी कि ये 6 के 6 अल्फा H किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? आपके हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ध्यान रखना, जितने आपके अल्फा H होंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ बच्चे, मैम जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सिर्फ अल्फा अल्फा कार्बन का ही होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये देखो अर्चना कंडीशन, अल्फा कार्बन पे सेंटर वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल होता तो भी अल्फा कार्बन उसके साइड वाला ही होता? हाँ, अभी पहले अपन कार्बोकैटायन वाला देखेंगे, फिर हम फ्री रेडिकल या एल्कीन वाला देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 चलेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा, तो आपको देखने आ गया कैसे देखेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हाइपर कंजुगेशन हो रही है। सपोज हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा लें? CH3 CH CH2 CH3, और मैंने यहाँ पे लगा दिया कार्बन, मतलब बेसिकली इस वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन बना। तो अब क्या होगा, इसको देखो, मैं थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ, चीजों को समझ आए। ये देखो, ये कर लिया और ये वाला भी कर लिया। ये देखो, चलिए, अब यानी कि आपको क्या दिख रहा है? मैम ये अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल बढ़िया। मैम ये वाला भी अल्फा कार्बन है, ध्यान रखना ये बीटा है ना, इसको मत आप अल्फा कंसीडर करना। ये दोनों भी क्या है? आपके अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन sp3 है, और सेकंड कंडीशन क्या थी? H होना जरूरी है, H है। ठीक है, चलिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से होता है बॉन्ड का, इस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। अभी इसका मैं ऑर्बिटल अप्रोच बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो अगर मान लो मुझे इसका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी? H इसने क्या दिया? ये H प्लस बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। देखो हाँ या ना? यस। H प्लस कैसे आया? समझ गए? ये बॉन्ड ऐसे Yes, समझने के लिए समझ सकते हो कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया होगा, कार्बन पे आया होगा नेगेटिव चार्ज, H समझने के लिए बोल रही हूँ, कार्बन पे आया होगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे, इस तरह से करा रहे हो ना आप। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी कि कार्बन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, पूरा, पार्शियल नहीं आएगा, कंप्लीट। और H पे पॉजिटिव, और आपको पता है ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। बट लेकिन ऐसा मत दिखा के आ जाना कहीं पे, दिखाते हम इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया। क्लियर है? अच्छा, Yes. अगर अभी तो मान लो मैंने ये वाला शिफ्ट कराया है, मैं ये वाला भी तो करा सकती हूँ। एक टाइम पे एक ही हाइड्रोजन होगा, पता चले तीनों को साथ करा दिया, नहीं। ठीक है, सेकंड कैसे बना सकते हो बच्चों? इधर देखो, ऐसे बना दोगे, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, बोलो हाँ या ना? Yes, yes, आप ये वाला करवा दो, C वाला, तो क्या बन जाएगा? कहाँ बनाओ, यहाँ बना लेती हूँ, देखो ध्यान से।
H, H प्लस, H, CH, CH2, CH3। देखो हाँ या ना? तो कितने अल्फा H थे यहाँ पे? 3। कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 3। यहाँ पे भी कितने हैं? 2। तो 2 और बना लेना। टोटल कितने बन जाएंगे बच्चों? 5 जाएंगे। टोटल कितने बन जाएंगे? 5 5। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या पेपर में बना के बैठोगे क्या? बनाने नहीं, हाँ, आपको क्या करना है? सिर्फ काउंट करने हैं कि कितने आपके हाइड्रोजन अल्फा एच, नॉट हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे बच्चों? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है जी। इसका और क्या नाम है? एक तो आपका हाइपर कंजुगेशन ही नाम है, और क्या नाम है इसका हाइपर कंजुगेशन का? नो बॉन्ड परमानेंट रेजोनेंस। हाँ जी, एक ये नाम है। आप और भी बोल सकते हो, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और बोलो। एक बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप लिख लेना यहाँ पे। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला? ये देखो, जब ये आप इस तरह से शिफ्ट करा रहे हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो ना बॉन्ड गायब हो गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर हो गया इतना बच्चों? यस। चलो क्वेश्चन करोगे। कौन सा नाम था? हम दूसरा एक और बता देते हैं इफेक्ट जो और बेकर नादन इफेक्ट, BAKER लिख देती हूँ मैं। पूछते नहीं है वैसे इतना, बस ठीक है, याद रख सकते हो नॉलेज के लिए, और कुछ नहीं। बेकर नादन इफेक्ट, बेकर नादन इफेक्ट, कुछ भी बोल दो तुम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करें। यस मैम। चलो क्वेश्चन में लिख के नहीं आई क्योंकि टाइम नहीं था आज भी। चलो मैं लिख रही हूँ, यही आ जाए नीट में। देखते हैं, कुछ भी आ सकता है वैसे नीट में, बट आता नहीं है। चलो अभी आपको क्या बताने हैं? फाइंड द, आपको ये बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, राइट? अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ, बोर नहीं होना है, ठीक है? पहले अगर लिखा होता तो थोड़ा सा टाइम कम लग जाता, बट अब मुझे साथ साथ बनाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे बनाती जा रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे? उसको सोल्व करते जाएंगे, और थोड़ा सा ये खोल के, है ना? हम डायरेक्ट नंबर लिख देना उनको, कितने नंबर बनेंगे। हाँ हाँ, आपको Direct बताने कितने बनेंगे। हाँ जी, समझ गए क्या पूछ रही हूँ मैं? प्रियांशु, यस मैम, यस। ठीक है। ओके, बताना, फिर आगे और लिखूंगी क्वेश्चंस। हम ओके, पहले में 2 बनेंगे। और मैम चलो 5 दूसरे में बनेंगे। 4। दूसरे में 4। मैम दूसरे में 5 बनेंगे। 5 बनेंगे दूसरे में दूसरे में। 5 बनेंगे और लास्ट में 3 बनेंगे। अच्छा चलो देखते हैं क्या है। इधर देखना एक बार, ये आपका कार्बोकेटाइन है। ओके 253 बोल रही है कोमल, 253। ओके, जिनका भी आपको आंसर देना है तो चैट बॉक्स में दो आप। 253, ओके 243, ठीक है। इधर देखते हैं, ये आपका कार्बोकेटाइन है, इसके साथ वाला कार्बन पकड़ो, देखना कितने एच है? तो 2 अल्फा एच है, यस मैम। तो कितने बनेंगे इसमें? 2 बनेंगे। 2। इसमें आना, ये देखो, ये अल्फा, ये वाला और ये वाला भी अल्फा, कितने लगे हुए हैं हाइड्रोजन? 3। 3 और 3 2 5। यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? 2। तो ये भी अल्फा, तो टोटल 5 अल्फा एच हो जाएंगे, यानी कि 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा इसमें आओ, इसमें इस वाले कार्बन को अल्फा बोल रहे हो क्या? मैम ये sp3 नहीं है। हाँ शाबाश, ये sp2 है भैया। हाँ शाबाश, ये sp2 है, तो नहीं करना है इसको कंसीडर, ठीक है? तो ध्यान रखना, हालांकि ये स्टेबल है। ये आगे मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, मीजोमेरिक इफेक्ट वहां पे आएगा, बट अभी के लिए हम क्या सीख रहे हैं? हाइपर कंजुगेशन सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 अल्फा एच है, तो इसके कितने कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों? 3। जी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपको यही बताना है कि कितने बनेंगे। चल हो जाओ शुरू। एक ये बनाओ, और ये बनाओ,
एक ये बना लो, एक ये बना लो, और एक ये बना लो। एक बना लो ये वाला। ध्यान देना कहाँ लगा रही हूँ पॉजिटिव चार्ज, अपनी मर्जी से मत लगा लेना, आंसर गलत आएगा वरना। यहाँ पे ठीक है, और कर लो, ये वाला कर लो, और एक ये वाला। चल कितने क्वेश्चन दे दिए? 3 3 6 8, बस 8 इतने होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कार्बोकेटाइन के। तो आराम से निकालना, ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे कितने कितने हैं। तब तक मैं ABCDEFGH, चलिए ओके, आप कर लीजिए, आप करिए। नहीं नहीं नहीं, आप करिए। मैं ई वाले में पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे लगाया है? किसमें? मैम ई वाले। ई वाला कहाँ है? यहाँ पे, इस पे आप करिए। जब मैं आपको करवाऊंगी तो आंसर मैं। ओके, कोमल ने तो बड़ी जल्दी कर लिया, शाबाश। ओके, मेरे को करो करो, 1 सेकेंड दूंगी। हो गया मैम एक क्या हो गया? इट इज रोंग, इट इज रोंग, क्या हो रहा है? चलिए मैं करना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज आंसर मैच करिए, ठीक है? यस मैम। ओके ओके, आंसर आ रहे हैं बच्चों के वैसे। चलिए आप देख लीजिएगा, इधर आइए। मैं व्हाइट से ही लिखूंगी ना, वो व्हाइट ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा येलो के ऊपर। इधर देखो, ये देखो, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, sp3 है। यहाँ पे एक ही H है, तो यानी कि एक अल्फा H होगा। यस ये समझ जाना, जितने अल्फा H होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग बनेंगे। इधर आओ, ये वाला कार्बन है, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ वाला अल्फा, ये वाला भी अल्फा और ये वाला भी अल्फा। तो कितने हैं यहाँ पे? 3 H है। यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 2। और यहाँ पे कितने आएंगे? 7 होंगे। 7 7 बहुत बढ़िया, आगे आओ। ये देखो, इस वाले कार्बन पे है, ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बन अल्फा, एक हाइड्रोजन है, और ये वाला कार्बन भी अल्फा, मतलब मैम 3 हाइड्रोजन है। तो कितने हो जाएंगे? 3। शाबाश, आगे आइए। यहाँ पे कितने हैं? ये आपका कार्बन है, ये वाला अल्फा है, 4 ये होंगे। वाला भी अल्फा है। 4 होंगे। 4 ये बताओ मनीषा। मैम, इस पे 2 होएगा। 2 और 1 6। 7 इधर देखो, ये कार्बन है, ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है। मिथाइल नहीं है, ये हाइड्रोजन है ना। अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगी तो आपको लगेगा मिथाइल है। और एक ये रहा। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 7। चलिए आगे आइए। यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन है, ये वाला अल्फा, ये वाला भी अल्फा, और नीचे वाला भी अल्फा। 6 होंगे। 3 4 5 7 7 कैसे होंगे बच्चों? नहीं मैम, 6 ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे आओ। हाँ हाँ 6 होंगे। यहाँ पे आओ, इस पे है ना, तो ये वाला अल्फा, ये वाला भी अल्फा, 3 3 6 और 2। ध्यान रखना, ये 4 नहीं है, ठीक है? 8 अल्फा H हाइड्रोजन है। यहाँ पे आओ, ये वाला अल्फा, 3 हाइड्रोजन, और एक ये वाला। ध्यान रखना, ये एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने बनेंगे? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो यस मैम। चलो, अब हम कहाँ बढ़ेंगे आगे? अब हम कौन से वाले पे करेंगे डिस्कशन? अब हम करेंगे अल्कीन में कैसे हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। कार्बोकेटाइन में आपने बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है? समझ में आ गया ना सबको? कोई ऐसा बच्चा है,
मतलब कोई बच्चे तो नहीं हो, तुम बड़े हो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं आया समझ में तो बताओ मेरे को। फिर हम सेकंड डिस्कस करेंगे एल्कीन के केस में। तुम लोग बहुत सीरियस रहते हो, आई लाइक इट। बड़े बच्चे नहीं मैम, अभी तो छोटे हैं। मैम अभी छोटे से हैं। ठीक है, एल्कीन्स के देखते हैं। एल्कीन्स में भी वही है, पहला कंडीशन अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और वही अल्फा कार्बन कंटेन्स एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, वन अल्फा हाइड्रोजन। देखो एक बार, चलो ले इसका एग्जांपल। मैम लो देर किस बात की है, ये देखना एक बार बच्चों, इधर देखो, CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है ये। एल्कीन में देखना, मुझे लगता है ऐसा बच्चों को प्रॉब्लम आती है ये, ठीक है, देखना, आपको नहीं करनी है ऐसा, ध्यान से देखो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ लेना है। दिस इज योर डबल बॉन्डेड कार्बन, दिख रहा है आपको? यस मैम। ये वाला भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला भी। इसके साथ वाले कार्बन पे आ जाओ। इसके साथ वाला कार्बन क्या होगा आपका? अल्फा कार्बन होगा, sp3 हाइब्रिडाइज है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसके साथ कोई नहीं, यानी कि इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बच्चों? 3 चलिए, बनेंगे कैसे, आइए। सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगी, मान लो ये वाला दिखा दूं। एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करा रहे हो, वैसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली भेज रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हो इधर से, तो यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगर तुमने ये वाला यहाँ पे पकड़ा दिया इस तरीके से, इधर देखना एक बार, ये देखो। यस मैम, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। यस मैम 5 हो जाएंगे। यानी कि 5 बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है कार्बन के, तो यानी कि ये बॉन्ड क्या करेगा, इस तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। बनेगा क्या? ये बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आ गई, इधर देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आ गई, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव आया, तो इसने पीछे से इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी सब समझाऊंगी ऑर्बिटल अप्रोच, अभी तो शायद आधी बात आई होगी जो मैंने इससे पहले बोली है समझ में। पहले ये देखो इसमें कैसे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, ओके। इधर देखो, अगर मान लो मैं ये वाला HB करवा दूं तो क्या होगा? एक टाइम पे एक ही H करेगा, तो यहाँ पे भी वही सेम बनेगा। ऐसे ही आप ये तीसरा वाला भी कर सकते हो। तो बेसिकली कितने हाइपर कंजुगेटिंग बनेंगे इसमें? बनेंगे 3। यस 3। ठीक है, ये तो था सिंपल एल्कीन का। अब हम किस में देख लेते हैं एक बार, रेडिकल में भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। रेडिकल्स में क्या सीन है? रेडिकल्स ना बिल्कुल वैसा है जैसे आपका कार्बोकेटायन है, जैसे CH3 CH2 रेडिकल, देखना इधर। अब रेडिकल में क्या है बच्चों, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप क्या कराओगे? हिट्रोलिटिक फिजन करवाओगे, होमोलिटिक फिजन कराओगे? बताओ मैम होमोलिटिक। इधर देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूं तो क्या होगा, देखना इधर, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो रेडिकल के साथ वाला कार्बन जो मेरे से पहले पूछ रहे थे आप, अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे? देखो सपोज ये A वाला ब्रेक करवा रहे हो तो क्या होगा, इधर देखना बच्चों, H रेडिकल और इस पे रेडिकल, हाँ या ना, CH2 रेडिकल। अब रेडिकल मिलके क्या बनेंगे, क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, बना देंगे, बस खत्म। ऐसे ही आप इसका बना लो, मान लो ये वाला करवा दो आप B वाला, तो क्या होगा? H रेडिकल H CH2। बेशक आप तीसरे वाला करा दो तो तीसरे पे आ जाएगा रेडिकल। रेडिकल H CH2 बॉन्ड बन जाए। ठीक है, तो ये क्या है आपका रेडिकल वाले केस में है। सब में वही अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, अदरवाइज वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइपर कंजुगेशन में। हाइपर कंजुगेशन किस में ऑब्जर्व हो रहा है? कार्बन। ध्यान रखना कार्बन आयन में नहीं होगा, पहले बता रही हूँ, उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, अभी आगे बताऊंगी। कार्बोकेटायन में
एल्कीन में रेडिकल में ही आपको हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिलेगा। मैम ठीक है जी, हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे अल्कीन हमारा अगर बीच में आ गया अल्कीन ग्रुप तो मैम कैसे होगा? अगर क्या आ जाएगा, एल्कीन जो ग्रुप होगा मैम वो बीच में आ जाए और दोनों तरफ हमारे अल्फा कार्बन होंगे तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? अभी बता दूंगी, अभी बताऊंगी क्वेश्चन लेके। ठीक है, चलो पहले इसका रेडिकल का क्वेश्चन कर लो। वही वाले क्वेश्चन है, जैसे मान लो अगर मैं वो जो कार्बोकेटाइन में मैंने प्लस प्लस लगाया था, अगर मैं सेम यहाँ पे रेडिकल रेडिकल लगा दूंगी तो देखना एक बार, क्वेश्चन कर सकते हो ना आप लोग, वही आंसर आएगा। मैम नंबर सेम ही आता है मैम। मैम मैं नोट ना करे तो चलेगा? मत करना, मैं नोट डाउन कर रही हूँ तो तुम भी कर लो, आलसी मुठल्ले सारे के सारे। बना लो इसको। मैम क्या मैम एक बार तो लिख के ले आना आप। कोई बात नहीं, दूसरी बार बना लो, मैं भी तो बना रही हूँ। ठीक है, चलो हो जाएगा। यस मैम। चलो मैं चलो पूछती हूँ फिर तुम लोगों से, ठीक है ना। चलो मनीषा की ज्यादा आवाज आ रही है। मनीषा ये लास्ट वाले में बताओ बेटा, और अगर कोई बोला बीच में वर्चुअली चाटा लगेगा। मनीषा ये वाला बताओ मेरे को, अगर मैं ABCD नाम दे दूं, ABCD तो बताती जाऊँ। जी का बताओ, जी का। ओके मैम, 1 1 2 3 और यहाँ पे मैम 3। अंशिका कोई नहीं बोले। 4। दीपक मैम 4 होगा। मैम 4। अच्छा दोनों दीपक थे, बोल। इधर देखो ये रेडिकल है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन हम 3 हाइड्रोजन। ये वाला क्यों भूल गए? ये देखो ना, ये बेचारा भी तो बैठा है। वो मुझे लगा तो होगा, लेकिन फिर मैम इधर से मिथाइल ग्रुप था तो फिर मैं अंशु तुम बताओगे मुझे C वाला। सी मैम। हाँ रुको एक मिनट, रेडिकल यहाँ पे है ना, कहीं कंफ्यूज हो। ये C वाला बताना आप। मैम 3। ओके, ये अल्फा 2 है यहाँ पे और एक ये रहा 3। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब किससे पूछूं? कोमल? ये चलो मैं पूछती हूँ। श्रेषी बताएगी मुझे B वाला, B फॉर बोल वाला। श्रेषी के बाद अर्चना बताएंगी। हाँ श्रेषी बता बेटा। मैम इसमें 7 होगा। श्रेषी तुमने बताया। ओके देख लेते हैं। ये देखो ये रेडिकल, ये अल्फा, ये वाला भी अल्फा कार्बन 4 और ये 3 ऊपर भी हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद मेरे को बताएगी अर्चना, मुझे बताएगी अर्चना ई का एफ का बताएगी मुझे नितिका और ए का मुझे बताएंगे जुनैद। तो अपना अपना कर लो सोल्व। ई का मुझे किसका नाम लिया था मैंने? अर्चना का। मैं कर रही हूँ। करो करो करो, कोई बात नहीं, आराम से कर ले बेटा। जब मैं एल्कीन पे आऊंगी तो फिर स्टार्टिंग राधिका से होगी। मैम ए में 1 होगा। मैम 5। शाबाश, सही बोल रही है अर्चना, सही बोल रही है, बोलो। यस मैम। यस ये हो जाएगा और यहाँ पे रेडिकल है, इसके साथ मतलब ये भी अल्फा हो जाएगा आपका कार्बन। तो टोटल हो गए अपने 5। शाबाश अर्चना, टेक यूर टाइम। ये मत सोचा करो कि बाकी बच्चे जल्दी दे दे, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो। ठीक है, हर बच्चे का स्पीड एक जैसा नहीं होता, वो टाइम के साथ हो जाएगा। जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हारा जो स्पीड का इशू है वो होता जाएगा। बट ये नहीं कि सबके चक्कर में हम गलत कर रहे हैं चीज। टाइम ले लो, दिक्कत नहीं है। ओके, एफ वाला मुझे नितिका बताएगी। बी वाला कौन बताएगा? एफ वाला नितिका बताएगी। मैम 8। ठीक है, सही बोल रही है। 3 यहाँ पे। यस मैम। यस मैम। 3 नीचे और 2 उधर। शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना हो गया ये? 1। ये वाला बताओ, ए वाला जुनैद। मैम 1। मैम 2। शाबाश, 1। 2 कौन बोला? नीतिका थी मैम। अच्छा ये देखो ये वाला 1 है, 1 करोड़। ओके मैम। मैम बी वाला कौन बताएगा? बी वाला बता तो दिया। अच्छा डी वाला तुम बता दो साक्षी। मैम 4। 4 होंगे मैम। शाबाश, 4। बहुत बढ़िया, 4।
चलो हो गया ये। अब वो दूं, एल्कीन वाले करो, एल्कीन वाले ध्यान से करना। आई नो गलती करोगे और मैं चाहती हूँ गलती करो ताकि उससे सीखो तुम लोग। चलो बनाना शुरू करो और करना शुरू करो, फिर मैं 1 बाय 1 पूछती हूँ। ओके, इसमें ये आपका MS चौहान का क्वेश्चन है, और जो भी मैं 4th लिख रही हूँ ये आपका जेई में आया था। आपसे जस्ट यही पूछा था, अल्फा हाइड्रोजन। कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे ना आप लोगों को, बट आराम से नो करो। मैम। चलो ये 5 क्वेश्चन, 6 है सॉरी। गुंजन तो रह गया, गुंजन रह गया। अब मैं देखती हूँ कौन कौन रह गया। मैम स्टार्टिंग के ही बता देता हूँ मैं तीनों। कौन? गुंजन? हाँ, पहले का 3 है, दूसरे का 6 है और तीसरे का भी 6 है। ये गुंजन ने बोला है क्या? यस मैम। अच्छा, क्या बात है, पढ़ के आया था आज लगता है ना। अर्पिता मुझे फर्स्ट का बताना बेटा। I'm 3. 3, शाबाश। गुंजन तेरा भी सही था। डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ लो, साथ वाला कार्बन ये रहा, 3 अल्फा H होंगे। ठीक है, राधिका प्लीज सेकंड का बताओ मुझे। क्योंकि जब तक आप हाइपर कंजुगेट ये स्ट्रक्चर नहीं बताओगे कितने बनेंगे तो मैं इसकी एप्लीकेशन नहीं बता पाऊंगा। ओके, परी, परी राधिका है क्या? अच्छा आज परी आई है। परी, परी आप फर्स्ट टाइम आए हो बेटा? ठीक है। अच्छा ओके, वेलकम। ओके, टेस्ट तो आप देती हो रेगुलर, तो 6 होंगे। इधर देखना, इसको पकड़ लो। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। और 3 यहाँ इधर पे में 3। 6 हो जाएंगे। तो नहीं करना, नींद नहीं आनी चाहिए। ऑर्गेनिक में जिसको नींद आ रही है इसका मतलब बोरिंग हो तुम लोग सारे के सारे। ठीक है, चलो थर्ड वाला बताओ मुझे। रुको मैं पूछती हूँ, रुको रुको रुको। कौन रह गया? गायत्री से नहीं पूछा यार। हाँ गायत्री। मैम 6 होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ो। डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी मैं, है ना, बहुत वो हो गया छोटे बच्चों वाला। अनुष्का रावत आप बताएंगी 4th का। मस्त क्वेश्चन। 4th का मैं बताऊं? बारी आने वाली है। अशर तेरे को 6th बताना है। 4th का अनुष्का रावत बताएंगी, नहीं बोल तो देना। अनुष्का सिंह। दोनों में से कोई भी बता दो, क्या चलो। बताऊं मैम? मैम लिख के दिया है मैम चैट में। मैं बताऊं? अच्छा बता दिया। रुको रुको रुको। आंसर दिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 10 होंगे। शाबाश। Yes. देखो ये रहा डबल बॉन्ड, इसके साथ वाला ये, इसके साथ वाला ये, है ना। और कौन से ये भी तो हैं? 6 तो इधर ही दिख रहे हैं मैम। 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद अनुष्का सिंह बताएंगे मुझे 5th वाला। कंफ्यूज नहीं होने का, ये आपका है डबल बॉन्ड। तो ये वाला हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1, तो कितने हो जाएंगे? 3। 3. अशर बता बेटा जल्दी मेरे को। मैम 6th वाला। आयुष तो बच ही गया। अच्छा चलो, अशर नहीं बताएगा तो आयुष बताएगा। उसका 4 होगा 6 का। और मैंने कहा अशर नहीं बताएगा तो आयुष बताएगा, बट अशर ने तो बताया ही नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है। 4 होंगे। देखो ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला भी अल्फा, ये वाला भी अल्फा, 4 अल्फा। अगर जिसके ठीक है तो 6 में से 6 नंबर दे दो, हो जाएगा। यस मैम। चलो अब आते हैं असली ऑर्गेनिक, मजे वाली ऑर्गेनिक सीखते हैं। ये तो था टुच्चा पुच्चा काम, ठीक है। अभी सीखते हैं ऑर्बिटल अप्रोच। यहाँ पे लिखो, हेडिंग डालो सारे। पहले आप सिर्फ मेरी सुनेंगे, अपनी नोटबुक में बाद में लिखेंगे। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच, ये वाले ना इतने मस्त क्वेश्चन बनते हैं ना इससे, और नीट में भी आया हुआ है, जेई में तो आते ही, और जेई एडवांस में ज्यादा आते हैं वैसे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन नीट वालों ने पता नहीं मेरे को क्या सोच के यहाँ से क्वेश्चन दिया था। चलो करते हैं। सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे बच्चे, कार्बोकेटायन में किस तरह से होता है। आपको ये तो पता है कि CH के बॉन्ड से वहां पे वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल से कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ये तो नहीं पता है ना।
ये लगा लो, ये तो रट्टा था कि मैम ने कंडीशन बता दी कि कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, खत्म। ठीक है, लेकिन हो कैसे रहा है वो भी तो हमें जानना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक में हर चीज के पीछे कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों कार्बोकैटायन को इन डिटेल। आपके एनसीईआरटी में कार्बोकैटायन वाला है, इसलिए आई थिंक नीट वालों ने दिया था एक क्वेश्चन। मैं आपको एल्कीन का भी कराऊंगी, मैं आपको रेडिकल का भी कराऊंगी। ठीक है, इसके लिए जो मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर रही हूँ बच्चों, ये वाला कर, ठीक है। ये देखो, CH3 इसको थोड़ा सा और खोल के बना देती हूँ, ये देखो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं। मुझे ये बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 बच्चों। यस यस मैम। तो यहाँ पे डब्बे बनाओ जो आप बनाते हो ग्राउंड स्टेट में, या मैं डायरेक्ट बनाओ एक्साइटेड स्टेट? डायरेक्ट में एक्साइटेड स्टेट बना रही है, देखना एक बार, ऐसे ही बनता है ना। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है S से P में चले जाते हैं, है ना। चलो, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता है। आगे चलो, अब मान लो बच्चे, अब मान लो कार्बन ये आपके पास CH4, तो यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से सोचना क्या बता रही। एक हाइड्रोजन इसके साथ, और एक हाइड्रोजन इसके साथ, और एक हाइड्रोजन इसके साथ, हाँ या ना? यस आप बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है जी, आपको पता भी है। लेकिन मान लो, यानी कि H का एक इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तभी आप बोलते हो ना ये ऐसे दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। मान लो मैं सपोज यहाँ पे बेस ले आती हूँ। बेस का क्या काम होता है बच्चों? हाइड्रोजन को चुरा के लेके जाना। ये बात सीखी है तुमने 11th में। बेस का क्या काम होता है? हाइड्रोजन को चुरा के जाना। तो सपोज मैंने अपनी साइड से कोई बेस ले लिया, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को चुरा जाएगा, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन वो लेता बनेगा, चलता बनेगा, हाँ या ना? हाँ, अगर वो चलता बनेगा, चलता, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो चलता बनेगा तो यहाँ पे इधर देखना क्या रह जाएगा? ये वाली ऑर्बिटल खाली रह जाएगी। यस मैम। इसी ऑर्बिटल को मैं ये लिख दूं, वैकेंट p ऑर्बिटल। यस और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, यानी कि कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, तो ये वही पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई रिएक्शन हुई होगी, इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा कोई, मान लेते हैं बेस ही लेके गया होगा, और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। यानी कि बच्चों क्या मैं बोल सकती हूँ कि कार्बन के पास क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है भाई, तभी तो आया ना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। ये Yes. p ऑर्बिटल खाली पड़ी है। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए, चलो अब हम क्या कर रहे थे? हम ये इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ऐसे दिखा रहे थे। एक्चुअल में होता कैसे है, इधर देखो, ये कार्बन का sp3 है और H के पास क्या है? S। तो बेसिकली sp3s है ना। ये बॉन्ड कैसे बना होगा? CH के बीच में ऐसा बना होगा ना कि कार्बन के पास होगी sp3, इस तरह से बना देते हो, ऐसे ही कर दो ना आप, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। क्या ये चीज समझ में है कि ये CH बॉन्ड कैसे बना होगा? ऐसे ही बना होगा ना, यस मैम। क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रल, आपको पता है ना हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? मिक्सिंग होती है और नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। तो यानी कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बच्चे? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर, समझे? ये हो रहा है, ये हो जो हम ऐसे दिखा रहे हैं उसको इस तरह से, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चे कि सिग्मा CH सिग्मा से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? वैकेंट p ऑर्बिटल में जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में जा रहे हैं। दिस इज योर नीट का क्वेश्चन। ये क्या था आपका नीट का क्वेश्चन? दोबारा समझाऊं, कहाँ जा रहे हैं ये? यही पूछा था कहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, आपको ये बताना था। कार्बोकैटायन आपको बना के दिखा दिया था, आपसे ये पूछा था कि
मूवमेंट ऑर्बिटल्स किस तरह से, मतलब मूवमेंट कैसे हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कहां से कहां हो रही है। तो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों, वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में हो रहे हैं। या तो ऐसे लिख के दे देंगे, या आप ये भी बोल सकते हो कि sp3, ये जो कार्बन और H का बॉन्ड बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, कार्बन की sp3 ऑर्बिटल यूज हुई है और हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल यूज हो रही है, ठीक है। और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। क्या समझ में आ गया। हाइपर कंजुगेशन में कार्बोकैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ टपक रहा है, सिग्मा, जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें जा रहे हैं, वैकेंट p। ये तो था कार्बोकैटायन का जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब एनसीईआरटी में जो नहीं है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम फ्री रेडिकल का केस ले लेते हैं, वो थोड़ा सा बच्चों को इजी लगता है। इधर देखिए, ये है, इधर देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चों, इधर देखना कि जो कार्बन के पास वैकेंट, अब वैकेंट नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या नो। यस मैम। यस है कि नहीं है दीपक, कार्बन के ऊपर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था ना, है ना। एक तो मान लो होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन करवाया होगा आपने, कोई रिएक्शन करवाई होगी, तो इस कार्बन पे एक रेडिकल रह गया होगा। इसको मैं कैसे दिखा सकती हूँ मैम, वैसे ही दिखा दो जो आपने पहले दिखाया था, इसकी sp3 और यहाँ से ये हाइड्रोजन है और 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, ऐसे होगा। यानी कि अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, CH सिग्मा के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इनटू हाफ, नो 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 नो, वैकेंट नहीं, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यही तो डिफरेंस है। वैकेंट बोलोगे अब इसको, नहीं बोलोगे, इसमें जा रहे हैं आपके हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब पूरी खाली नहीं है, एक है उसके पास। क्लियर हो गया यहाँ पे, जल्दी बताइए। यस मैम। यस मैम। ये एनसीईआरटी में नहीं है। मैम, हाँ जी बोलो बेटा। मैम इससे पहले वाला जो है मैम, उसमें आपने 2 वो लगाए थे, वो पी ब्लॉक मैम, उसमें 2 हाइड्रोजन रहेंगे फिर। 2 हाइड्रोजन जाएंगे मतलब, मैम इससे समझेंगे। केस वन में ऐसे ऊपर जा रहा है और नीचे वाला हाइड्रोजन है वो भी जा सकता है। एक टाइम पे एक ही जाएगा बच्चों। मैम जाएगा एक ही टाइम पे एक ही, लेकिन मैम ये हाँ जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। क्लियर, चलो चलो, ये हो गया अपना रेडिकल वाला। फिर बोल रही हूँ कार्बोकैटायन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एनसीईआरटी में गिवन है, बट हम एल्कीन का भी समझेंगे। तो केस जो थर्ड है वो है हमारा एल्कीन का। तो एल्कीन का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ये थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना, यहाँ पे थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग यूज होगा, MOT, ठीक है। ये है आप लोगों के पास, ठीक है बच्चों। चलो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, ऐसे करके ऐसे करवा रहे थे ना। यस मैम। अब समझे एक्चुअल में हो कैसा रहा है। इधर देखना एक बार बच्चे, एक चीज ना हमेशा ध्यान रखना, बहुत ध्यान से रखना। जब तुम MOT पढ़ते थे, क्या बोलते थे तुम, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यस मैम। जैसे अपन बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते, H2, इसका 1s1 और इसका 1s1, जब ये आपस में कंबाइन होंगे, अच्छा ये तो मैंने मॉलिक्यूल ही बना दिया, सॉरी, ठीक है। मान लो एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, इसका 1s1 और इसका 1s1, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो आपके क्या बनते थे, सिग्मा बनता था, सिग्मा 1s बनता था, सिग्मा स्टार। यानी कि बॉन्डिंग के साथ उसका एंटी बॉन्डिंग तो 200% होगा, हाँ या ना। यस मैम। चलो ये भी समझ में आया। अच्छा ओके, और क्या, और कैसे समझाऊं तुम्हें। अगर मान लो तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल में, N2 ले लो, O2 ले लो, जब जब आप ध्यान से सुनना, जब जब आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालते हो बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता। ये सबने ऑब्जर्व किया ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ NB माइनस Na। बस इतना पता है, मेरा काम हो गया। अब आओ आगे, इधर देखो बच्चों, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, जो कि इसके पाई ऑर्बिटल में पड़े हैं। पाई स्टार इसका खाली होगा, हाँ या ना। यस मैम। इस एल्कीन का जो पाई स्टार है वो खाली होगा ना बच्चों। ये बड़ा गंदा बन गया, चलो कोई बात नहीं। पाई स्टार है खाली, वैकेंट,
पाई स्टार ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, चलो ये क्या है, CH कैसे बना होगा, वही जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, इसका sp3 और ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से, देख रहे हो बच्चों। तो यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बैक एंटी बॉन्डिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे इसकी मूवमेंट बताओ तो आप बोलोगे मैम CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ CC, हाँ या ना। चलो इसको थोड़ा सा और समझ और इसको क्लैरिटी लाते हैं। इधर देखना एक बार, इधर आओ, कहाँ गया, कहाँ, इधर देखो। जैसे ही आप जैसे यहाँ पे देखो बॉन्ड का शिफ्ट करा रहे हो तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो पहले डबल बॉन्ड था बच्चे वो सिंगल बॉन्ड बन चुका है, जहाँ पे पहले बॉन्ड ऑर्डर 2 था वो 1 हो चुका है ना। तो यानी हुआ क्या, इधर आओ कि जैसे ही तुमने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाले बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 से 1 कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ये होती है ऑर्गेनिक, सब कुछ एनर्जी का खेल है भाई, यहाँ पे सब कुछ पूरी ऑर्गेनिक ही एनर्जी का खेल है। ठीक है, तो ऐसा होता है। क्लैरिटी है कि केमिकल बॉन्डिंग में क्यों बोलते थे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, ऐसा वो इसलिए होता है कि जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो देखो आप बॉन्ड ब्रेक करवाते हो, क्योंकि अगर नहीं कराओगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे बच्चों, है ना। तो यानी कि जब आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम हो जाता है। डाउट है तो पूछो। किसी को नहीं है, इतना अच्छा बता दिया। चलिए मैम केस बता दो एक बार फिर से। क्या बताऊं बेटा, मैम केस 3 मैंने ये बोला है कि आपके एल्कीन है, पाई ऑर्बिटल है, पाई के साथ पाई स्टार तो होगी, सिग्मा के साथ जैसे सिग्मा स्टार होगी, पाई के साथ पाई स्टार भी होती है, बॉन्डिंग के साथ उसके एंटी बॉन्डिंग मिलती है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पाई ऑर्बिटल में इन्वॉल्व है, पाई स्टार इसकी खाली पड़ी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जो खाली पड़ी है, खाली कौन पड़ा है, वैकेंट पाई स्टार। तो जैसे ही पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। और इवन मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता है। बेशक कभी ऑब्जर्व कर लेना, अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में जो 11वीं में सीख के आए थे, ये वाली मेरी बात लगा के देखो ना कि जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डालोगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज हो जाता है। ये काम ये अभी तो नहीं, लेकिन जब हम अच्छे लेवल के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करते हैं वहां पे छोटी छोटी चीजें हमारे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं। चलो आगे। मैम जो हाइड्रोजन वो पाई में भी जा सकता है, अगर पाई स्टार में नहीं तो पाई में जाएगा तो फिर भी डिक्रीज ही होगा। नहीं बेटा, पाई में कैसे जा सकता है, खाली जगह में जाएगा ना, पाई तो भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ओके मैम, है ना, एंटी बॉन्डिंग में जाता है ना। ओके आगे चलो। यस मैम। चलो मैम आप 11th में करवा दिया, खत्म। उनको अभी ये वाली चीज नहीं बताई, वो बेचारे पहले डरे से हैं। केमिकल बॉन्डिंग मैंने 15 लेक्चर में कराया उनको, तो वो जब आएंगे, जब वो GOC करेंगे तब उनको बताऊंगी। हाँ बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत लंबा जाता है ना। हाँ बहुत ज्यादा, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई है। लेकिन मजा आता है ना वो चैप्टर ना, मेरा तो पर्सनली बोलूं ना, मेरा फेवरेट है वो क्वेश्चन। वो ना प्रैक्टिस मांगता है वो चैप्टर, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बहुत ही गंदा चैप्टर लगेगा, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे अच्छा चैप्टर लगेगा, क्योंकि उसमें ना ये लगा लो 3 क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो अगर आपने अच्छा खासा वो पढ़ रखा है चैप्टर, क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तो वो 3 क्वेश्चन यानी 12 नंबर तुम लोगों के हाथ में। 5 ही टॉपिक है उसमें इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, VCPR, फजान्स रूल और डायपोल, बस खत्म। यही 5 टॉपिक है इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलो। यस मैम। चलो अब जो करा रही हूँ ना वो इतना ज्यादा नीट में नहीं पूछा जाता, बट ठीक है कर लो, इतना पढ़ लिया हमने डिटेल में हाइपर कंजुगेशन। तो पहला लिखो, पहला टाइप है आइसोवेलेंट। आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, लिखो। एटलीस्ट नहीं, आप लिखो इसमें ऑल हाइपर कंजुगेटिंग, कितने बच्चे हैं, 24। ऑल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर
हैव सेम बॉन्ड। पहले लिख लो फिर मैं आपको बताती हूँ। लिख लिया? यस मैम। देखना एक बार, अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं, कार्बोकेटाइन कहाँ गया, ये रहा कहाँ गया ये रहा, इधर आना। एक बार आप इसमें चेक करना कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 11। देखना एक बार, 11 ही है क्या रेड वाले से जो लिखा है? CH बॉन्ड देखो ना कितने हैं, काउंटिंग नहीं आती है क्या? लिखो, बताओ मुझे। 12 है? 11 या मैं एक गलती कर रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम 12 है। 12 है मैम। 12 है। अब यहाँ पे चेक करना, अरे रुक जाओ, यहाँ पे चेक करना कितने हैं। 1 2, ठीक है, 12 ही है 3 4 मैम 12 6 7 8 9 और 12। मतलब ये वाले क्या है, कार्बोकेटाइन में जो भी आप ये बनाते हो वो सारे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है आपके, आइसोवेलेंट है। क्लियर है सब? आइसो का मतलब सेम। क्लियर है? यस मैम। ओके, आप इसको शायद आप इसको नहीं भी कर सकते, इस टॉपिक को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट खास है नहीं। बाकी देखो, सेकंड लिखो, सेक्रीफिशियल। अब ये क्या है लिखना एक बार, एटलीस्ट 1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अरे बोलो मत, इधर लिखो। एटलीस्ट, आई नो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। एटलीस्ट 1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर has less number of bonds. करें? यस मैम। यस मैम। एल्कीन में आना, एल्कीन कहाँ है? ओके, यहाँ चेक करते हैं। इसका बताना मुझे, आप मन में काउंट करना, मैं भी कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। यस मैम 9। इसमें देखना 1 2 3 4 8 मैम। 5 6 हो गया। किसका एग्जाम्पल है? अच्छा, रेडिकल वाला किस में आ जाएगा? रेडिकल वाला भी आइसोवेलेंट में आ जाएगा। यस है, उसमें भी सेम। ठीक है, चलिए। उसके बाद है, एक होता है आपका, लिख लो, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। हाँ लास्ट स्लाइड दिखा। अच्छा, आप लिखो जब तक नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ हेलोजन लगे होते हैं। ध्यान, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह से, ये देखो, इस तरह का कुछ दिखता है आपको। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही निकलेगा बाहर आपका हेलोजन, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। इधर देखना एक बार क्या बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेके निकला दोनों, तो X नेगेटिव, यहाँ पे X और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। जैसा हाइपर कंजुगेशन हम पढ़ते हैं उससे पुट्ठा हो रहा है काम, तो इसलिए इसका नाम नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ऐसे आप इस वाले X को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इस वाले X को। बस सिंपल है, करना चाहो कर लो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, भूलना भूल जाओ। ठीक है, चलिए अब मेन आता है आगे। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया आज। एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ, लिखो। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में भी कराया था, क्योंकि एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहली एप्लीकेशन ये है कि हम हाइपर कंजुगेशन वाले कंसेप्ट से क्या क्या चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले हम कर सकते हैं टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। हम इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं अगर हमें हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट आता है तो। कैसे? ध्यान से लिखना, लिखो इधर, नंबर ऑफ अल्फा H, इधर लिखो,
नंबर ऑफ अल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितने अल्फा एच होंगे बच्चों उतनी ही क्या होगी आपकी स्टेबिलिटी होगी। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने आपके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। पहला क्लियर है? क्वेश्चन लिखोगे? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक ये है, एक ये है और एक ये है। पहला, दूसरा, इसके साथ एक और भी लिख लो, बी आर। चलो ध्यान रखना एक चीज, हमेशा ध्यान रखना, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में से अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो तो किसको दोगे? हाइपर कंजुगेशन। अभी हालांकि मैंने आगे वाले नहीं करवाए हैं, बट अभी तक हमने 2 सीखे, तो ये ध्यान रखना। पहले आप हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे, अगर वो नहीं लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन सभी में सेम जैसा दिख रहा है आपको, देन आप इंडक्टिव पे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। यहाँ गलती करते हो आप लोग, ठीक है? तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करवाऊं आप लोगों से, तो आप देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ पे 9 अल्फा एच है, ये यहाँ पे 6 है, 6 है और इसमें 3 है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ जब भी कार्बोकेटाइन वाले में तो लगाना ही आपको हाइपर कंजुगेशन। जब मैं आपको मीजोमेरिक सिखाऊंगी तो आपको तो ऊपर ऊपर से देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा है, लेकिन नहीं लग रहा है आपको, कहीं अनसेचुरेशन नहीं दिखा रहे। जनरली जो आपका मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वहां पे अनसेचुरेशन प्रेजेंट होता है। अगर अनसेचुरेशन प्रेजेंट नहीं है तो आपका दिमाग कहाँ दौड़ना चाहिए? हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव पे। अब यहाँ पे अगर मैं हाइपर कंजुगेशन देखूं तो सब में 5 अल्फा एच है, 5 5 5, तो हम तो गए, फंस गए। अब आपको देखना इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है अगर कार्बोकेटाइन है तो प्लस आई ग्रुप वाले क्या करते हैं? उसको स्टेबलाइज करते हैं, माइनस आई वाले डिस्टेबलाइज करते हैं। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसमें NO2 का है, CN का है, फिर आपका Br का है। तो यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं, क्या नाम दूं? A B C, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा C स्टेबल, फिर B। क्या है ये? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, और क्वेश्चन देखो। अगर मैं यहाँ पे रेडिकल की आपसे बात करूं स्टेबिलिटी की, तो मुझे बताना क्या आंसर होगा। यहाँ पे लगा लो और एक लगा लो ये, तो ये A B C D आपको कंपैरिजन करना है। करो करो आराम से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना व्हाइट कलर से, ये जेई में आया था एक बार क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है नीट में भी आ सकता है, तो आप लोग करेंगे ये। इसको भी मैं दे देती हूँ ABCD, बताना वही है स्टेबिलिटी। सबका हो गया? करो करो, मैं आंसर बताऊंगी, आप मैच करना। 4 बंदों ने हैंड रेस किए हैं। ओके, 8 स्टूडेंट्स। 9, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 15 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। जो ये 6 7 8 हाथ नहीं उठा रहे, ऐसा क्यों बच्चों? परी ने भी उठा लिया। मेगा नहीं पता चल रही बेटा स्टेबिलिटी। 17 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर। इधर देखो, देखना आपने यही निकाला है क्या? इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच बताना एक बार मेरे को। 5। और यहाँ पे कितने होंगे? 8। यहाँ पे 1, यहाँ पे 9। फिर सबसे ज्यादा D वाला, फिर B वाला, फिर A वाला, फिर C।
DBAC, DBAC। ठीक है, आगे आओ। यहाँ पे मुझे बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे ओके 9। हमें पता है डी सबसे ज्यादा होगा बट ए सबसे कम होगा। यहाँ पे फंसेंगे। यस मैम, तो इसमें लिख लो इम्पोर्टेंट, और ना जो मैं अभी लाइन बोलने वाली हूँ पॉइंट उसको स्टार मार्क कर लेना, एक क्लाउड में लिख लेना। अब क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब क्या लगाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट लगाना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट लग क्योंकि जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपका, ध्यान से सुन लो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो 200% वो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है sp2 है और sp3 कार्बन है तो लगेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे इस मिथाइल का प्लस आई और यहाँ पे इस मिथाइल का प्लस आई। यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 साथ लगा रहे हैं, हाँ या ना? यस मैम। तो ये लाइन लिख लो कहीं पे, अगर एक ही कार्बन पे ग्रुप जो है, एक से ज्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, तो उनका प्लस आई इफेक्ट, मैं नहीं लिखूंगी तुम लिखो, उनका प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? डोमिनेंट होता है, बजाय कि अलग अलग कार्बन पे आपके प्लस आई ग्रुप से। ठीक है, एक कार्बन पे अगर एक से ज्यादा आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उनका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है, बजाय कि अलग अलग कार्बन पे CH3 या कोई एल्काइल ग्रुप लगा है उनके प्लस आई से। समझे? लिख लिया ये वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि सी वाला जीत जाएगा। यस मैम। ये आपके मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, तो अगर मान लो आप ये भूल जाओगे तो क्वेश्चंस नहीं भूलने देंगे, क्योंकि जैसे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ऐसे, मतलब 2 क्वेश्चन है उसमें जो मैंने असाइनमेंट भेजा है, तो आपका रिकॉल हो जाएगा कि मैम ने क्या बताया था। ठीक है, अब लास्ट इसकी एप्लीकेशन है बच्चों, लास्ट एप्लीकेशन है, मतलब सेकंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। ये तो तुम्हें आती होगी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ CH3 CH CH2। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो तुम यही बनाओगे ना एल्कीन के केस में? इधर देखना एक बार। यस मैम, ऐसे ही बनाएंगे। ओके, ऐसे बनाओगे। अगर मैं इसको नाम दे दूं, सपोज ABC नाम दे दूं और इसको भी दे दूं ABC। अब मुझे इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करानी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि नॉर्मल बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है? आप बोलते मैम CC सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड C। यस मैम। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसको देखना B और C को, पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या आ चुका है? आफ्टर हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड आ चुका है। यानी कि जो आपका CB और ये वाला है, CB और CC वाला बॉन्ड है, वो शॉर्टर है देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड तो ये होता है ना आपका बच्चों, लेकिन अब क्या आ रहा है? इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो जितना होना चाहिए उससे छोटा होगा, हाँ या ना? यस मैम। और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड है, तो CA CB बॉन्ड क्या है? इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ये क्वेश्चन है तुम्हारा नीट का, आपको बना के दे दिया है और आपसे पूछा है, तो आपको इससे कंपेयर करना है जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, कि ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा, फिर डबल, फिर सिंगल वाला सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मतलब सिंगल वाले से जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी होती है उससे थोड़ी कम आएगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तो जितनी डबल बॉन्ड की होती है बॉन्ड लेंथ CC डबल बॉन्ड की, उससे कुछ ज्यादा आएगी। हाँ प्रियांशु। मैम दोबारा फोन कर दो, हम नेट चला गया था। अच्छा, मैम कैपिटल C लिखा है, ये कार्बन B और कार्बन C की बॉन्ड हाँ लेंथ है। ये आप 1 2 3 ले लो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ये लो 1 2 3 ले लो। ये 2 और 3 कार्बन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं 1 और 2 की बात कर रही हूँ। ओके। मैं ये बोल रही हूँ प्रियांशु, इधर देख बेटा, कि जब मैंने एल्कीन में रेजोनेंस कराया, रेजोनेंस कह रही हूँ, सो सॉरी, हाइपर कंजुगेशन कराया, तो पहले जो ये सिंगल बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट हो गया और डबल वाला सिंगल में हो गया। यस मैम। यानी कि जो नॉर्मल हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि CC सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, है ना?
लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल ना रह के इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, यानी कि जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी, वेदर यू मेजर इन पिकोमीटर और एनीथिंग, तो सीसी की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए उससे कम होगी, क्योंकि ये देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये देखो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जा रहा है, तो C1 C2 इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब समझ गए ना, इनसे कंपेयर कर। मैम मैम जो बॉन्ड लेंथ वगैरह देखेंगे तो मैम ये हाइपर कंजुगेशन का जो स्ट्रक्चर होगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे। हाँ बिल्कुल, कि आप देख रहे हो कंपेयर ऐसे करोगे कि सिंगल था मैम डबल हो गया, तो जो सिंगल की बॉन्ड लेंथ होती है आप कहते हो वो ज्यादा होती है, बट ये तो सिंगल रहा नहीं ना, डबल बन चुका है, तो इसका कुछ कम आएगा, बॉन्ड लेंथ कुछ कम आएगी इसकी। वो आपको मैम पूरा ये लिख के देंगे क्वेश्चन। एल्कीन वाले में कंपेयर कर सकते हैं। हाँ एल्कीन वाले में करोगे ना, ठीक है। मैम जो पहला वाला जो है उसमें तो 2 और 3 की वो होगी सर, क्या बेटा? मतलब फर्स्ट एंड सेकंड की शॉर्ट। ना ना, मैं इन दोनों को नहीं करवा रही हूँ कंपेयर, मैं आपको ये बता रही हूँ एक्सपेक्ट आप पढ़ते क्या हो नॉर्मल। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो आप यही पढ़ते हो ना, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर डबल और फिर ट्रिपल। यस। ठीक है, तो अब जैसे ही तुमने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो आपको ये ऑब्जर्व हुआ कि सिंगल सिंगल ना रहकर डबल हो गया, तो जितना इसका बॉन्ड लेंथ आना था और अगर मैं इसका कंपेयर करूं कुछ कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, अब ये सिंगल ना रह के इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है। क्लियर है? ये बता। हालांकि क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा ऐसे तो वो आपको प्रॉपर मेंशन करके देंगे कि किससे आपको क्या